नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डेस्टिनेशन पे। आज अपने एक और मेंसुरेशन 3D का एक और बिंदु लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज गणित का अपने एक और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज अपने पढ़ेंगे कौन के बारे में, शंकु के बारे में। कल अपने पढ़ा था साइलेंडर या बेलन के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर अपने बात करें कोन की, तो कोन एक किस प्रकार की आकृति होती है। आपने आइसक्रीम कोन को खाया होगा, एग्जैक्टली इस प्रकार की आकृति जो आपको दिखाई देती है, क्या वो कोन होती है क्या? बिल्कुल, ठीक है ना। कोन, आप इसको क्या कहते हो? कोन, या आप इसको कहते हो शंकु। शंकु का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा जिसका अपने को दो भुजाओं से त्रिभुजाकार आकृति का लगता है और एक हिस्सा नीचे वृत्ताकार आकृति का बनता है। यहाँ इसका सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक वृत्त की क्या होती है? रेडियस। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ इस प्रकार से, तो आप कहोगे सर ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, क्या हाइट हो जाएगी? h। और ये जो होती है इसको बोलते हैं तिरछा पृष्ठ। तिरछा पृष्ठ का मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई, या आप इसको कह सकते हो स्लांट हाइट, या आप इसको कह सकते हो स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। अगर अपने बात करें तिर्यक ऊंचाई की, तो इसको स्मॉल l से क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की आकृति आपकी क्या निकलती है प्यारे बच्चों? जो कोन कहते हैं, जिसको आप शंकु कहते हो। अगर अपने बात करें कोन की, तो ध्यान दीजिए, क्या अपने कोन के अंदर L का अगर मान अपने को निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। देखिए, अगर अपने को L का मान चाहिए तो अंदर वाला हिस्सा क्या इस प्रकार से बन रहा है क्या? अंदर वाला जो हिस्सा है क्या वो इस प्रकार से बन रहा है? ये आपकी रेडियस आ रही है, ये आपकी हाइट आ रही है, और ये अपने को L का मान चाहिए। तो एग्जामिनर पूछता है कि दिए गए शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, L का मान अपने को निकालना है। तो L का मान क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर L यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यानी कि r की स्क्वायर प्लस में h की स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी आ जाएगी L का मान, जो अपने हर टॉपिक के अंदर करते आए हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको आपने L से कहा था, या आपने स्लांट हाइट इसको कहा था। अब अगर बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, तो विद्यार्थियों आपको पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया, या आपने जिसको कहते हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, तो उसको आप कहते हो पाई आर एल। अब ये पाई आर एल जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये कैसे आता है? कर्व का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, इसका जो वक्र बना रहा है, और जहां से ये इसका वृत्त बन रहा है, ये वाला सर्कल, ठीक है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया अपने को निकालना है। देखो, पाई आर और एल तो अपने लेंगे क्योंकि एल यहाँ पर है, तो एल यहाँ पर भी तो होगी। स्लांट हाइट दोनों तरफ एक जैसी है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए ये निकलता कैसे पाई आर एल? बेसिकली ये थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। अपने फाइंड करते हैं कि पाई आर एल कैसे निकलता है। रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस कोन को यहाँ से काटूँ, कोन को यहाँ से काट दूँ, तो कोन क्या इस प्रकार से दिखाई देगा क्या मेरा? अगर मैं कोन को यहाँ से काट रहा हूँ, तो क्या मेरा कोन इस प्रकार से दिखाई देगा क्या? ठीक है ना, बीच में से कहीं से। ये तो इसकी L थी, ठीक है ना, और ये इसकी हाइट थी यहाँ तक। अब देख लो, अगर मैं इसको पूरा मिला दूँ ऊपर तक ऐसे करता हुआ, अगर इसको पूरा मिला दूँ ऐसे में जनरली, ठीक है ना, एक बार समझना, इसको इतना मिला दूँ, तो क्या ये एक आपका सर्कल नहीं बन जाएगा क्या? एक वृत्त नहीं बन जाएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। और ये जो वृत्त का हिस्सा होता है, ये इसका केंद्र होता है, और त्रिज्या मैंने ले रखी है इसकी L, क्योंकि अपने पास जो तिर्यक ऊंचाई है वो L है, जो यहाँ पर त्रिज्या का काम कर रही है। अच्छे से समझना, अपने को निकालना है इसका क्या? वक्र पृष्ठ। और ये जो हिस्सा होता है, आपको पता है ये वृत्त का क्या कहलाता है? अपने वृत्त वाले टॉपिक में पढ़ा था। आप कहेंगे सर इसको कहते हैं त्रिज्याखंड, या आप इसको कहते हो सेक्टर। तो अपने सेक्टर निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो बताइए, आपका जो सेक्टर होता है वो पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर आता है, क्योंकि ये वृत्त का हिस्सा बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पर क्या अपना एल है, तो पाई एल स्क्वायर बटा में। अरे जिस वृत्त की त्रिज्या एल हो तो उसकी परिधि, देखो ये जो कोण है, कोण का नीचे वाला हिस्सा क्या परिधि को टच नहीं कर रहा क्या? ये सेक्टर किस पर बना होता है? परिधि पर ही तो बना होता है। और इसको पूरा मिला दे तो क्या बन जाएगी? परिधि सर्कमफ्रेंस। तो 2 पाई आर होती है परिधि वृत्त की, और आर की जगह पर क्या अपने पास एल है। अपने को पूरा तो नहीं चाहिए परिधि, पूरी परिधि नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपने को पाई आर एल पूरी तो अपने नीचे रख ली, लेकिन अपने को तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, इस शंकु की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वही तो है ये, ठीक है ना, ये जो चीज़ है वही तो है। और यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी होती है आपको पता? रेडियस। और इस वृत्त की अगर त्रिज्या रेडियस है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस इसकी त्रिज्या आर है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक L से एक L कट गया, ऊपर क्या बच गया? पाई L, और इधर बच गया अपने पास R।
तो क्या पाई एल आर को मैं पाई आर एल लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यही तो पाई आर एल आपका क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का, जो अपने निकाल दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से और देखना, आपको बेहतरीन ढंग से क्या समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ। अगर अपने बात करें वक्र पृष्ठ के अलावा तो अपनी निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये वक्र पृष्ठ निकाल दिया, कॉपी में नोट करते चले जाए। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल निकालना है तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा? देख लो, कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखो, कुल निकालना है तो वक्र पृष्ठ तो लेंगे पाई आर एल तो लेंगे कुल निकालने के लिए। और क्या निकालेंगे इसका? पाई आर एल तो पूरा है इसका, लेकिन नीचे एक वृत्त भी तो बन रहा है। वक्र पृष्ठ का मतलब, कुल का मतलब क्या हो गया भाई? ये मेरे पास एक शंकु है और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये इसकी एल है, तो इसका पाई आर एल तो निकाल दिया अपने वक्र पृष्ठ। और कुल पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ को मिलाने से बनता है, तो कुल पृष्ठ के लिए अपने को ये भी तो लेना पड़ेगा ऐसे करके, और ये यहाँ पर भी ऐसे करके होगा, ये यहाँ पर भी ऐसे करके होगा। ऐसे बहुत सारे वृत्त बनते होंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अपने ले लें क्या? एक तो ले लिया पाई आर एल और एक ले लिया मैंने पाई आर स्क्वायर, आया ना। अब इसको देख लो, सोल्व कर लो, पाई कॉमन ले लो और एक आर कॉमन ले लो। तो पाई आर मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पर बच गया मेरे पास एल और एक आर यहाँ पर और बच गया, क्योंकि आर की स्क्वायर थी, एक आर मैंने बाहर ले लिया, तो क्या पाई प्लस में आर बच गया क्या? ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं सर किसी भी शंकु या कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पाई आर एल प्लस में आर होगा। याद कर लेना, पाई आर एल प्लस में आर होगा। आया कैसे? पता चला क्या? अपने हर आकृति में सूत्र को ज्ञात करके सीख रहे हैं कि कैसे आता है वो और कैसे आता है वो। ठीक है ना, ये आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर अपने बात करें तो ध्यान दीजिए, अब अपने सीखते हैं आयतन। तो आयतन कैसे निकलता है? तो ध्यान दीजिए, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को एक बेलन बनाना पड़ेगा। कि सर अपने शंकु पढ़ रहे हैं तो फिर बेलन क्यों बना रहे हैं? इसका कारण मैं अभी बताऊंगा। अगर इस बेलन में से मैं इतना हिस्सा काट दूं, इस बेलन में से मैं इतना हिस्सा काट दूं, तो क्या ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, क्या ये कोण नहीं बनेगा क्या? शंकु नहीं बनेगा क्या? ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी लंबाई है ही है, और ये आपके बेलन की हाइट होती है h, तो क्या इसके बीच वाली भी h होगी? ठीक है ना, बिल्कुल h होगी। अपने को क्या करना है, ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा देना है। बेलन में से ये वाला हिस्सा हटाओगे तो मेरे को बताओ, क्या बेलन का ये वाला ऊपर वाला भाग, इसका वृत्त ये वाला, ये कितना हिस्सा हो गया? सर एक हिस्सा हो गया। पूरा बेलन है, पूरे बेलन में से इतना हटा रहा हूँ। पूरा बेलन कितना है मेरे बच्चों? एक है पूरा बेलन। पूरा बेलन कितना? एक है। इसका इतना हिस्सा इसमें से निकालेंगे, 20 बेलनाकार आकृति में से मेरे को ये शंकु निकालना है बाहर ऐसे करके। बेलन का ये वाला जो हिस्सा बचेगा इसमें से निकाल रहे हैं, तो ये बेलन का ये वाला हिस्सा कौन सा बचेगा? दूसरा हिस्सा। बेलन का ये वाला हिस्सा कौन सा बच गया? ये तीसरा हिस्सा बच गया। तो आप कहोगे सर बेलन के 3 हिस्से, यानी कि बेलन का तीसरा हिस्सा कम करते हैं, यानी एक बेलन का अगर 1/3 बेलन का, पूरे बेलन का 1/3 भाग अगर मैं हटा दूं तो क्या वो शंकु की आकृति बनाएगा क्या? और शंकु का आयतन अपने को निकालना है, बीच वाला पोर्शन। तो बेलन के आयतन का, टोटल बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसका मैं 1/3 बाहर निकाल दूं तो क्या शंकु का आयतन आ जाएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यही तो शंकु का आयतन होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बच्चों? याद कर लेना, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आपको याद रख लेना, ये आयतन की जो बेलन होता है उसका 1/3 हिस्सा निकालें तो शंकु बनता है, और 1/3 हिस्सा शंकु बनता है जो उसका क्या? बेलन निकाल देता है, यानी कि उसका आयतन निकाल देता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो शंकु के बारे में मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बातें और भी बहुत सारी हैं। किसी भी एक शंकु के अंदर गोला रख दिया जाए, अर्ध गोला रख दिया जाए, शंकु को अगर घुमा दिया जाए, ठीक है ना, तो बहुत सारी आकृतियां इसके अंदर और बनती हैं, लेकिन अपने एग्जामिनेशंस में यहाँ तक बातें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो कम समय के अंदर अपने को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो पुस्तक में से प्रश्न करके देखें, मैं आपको डेली कहता हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है विद्यार्थियों, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जितने मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, या जितनी भी वीडियो पहले वाली आपने देखी है, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज के लिए इतना ही, अलविदा।